नमस्कार। आज की जो ट्रू स्टोरी है वो एक जापानीज इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 125 साल वर्ष जापान के एक छोटे से किसान के घर में जन्मे एक बच्चे की, जिसका नाम उसके माता पिता ने बड़े प्यार से कोनोसुके रखा। कोनोसुके जब मात्र 9 साल का हुआ था तो उसके पिता को आर्थिक कठिनाइयों के कारण गांव की सारी जमीन बेच देनी पड़ी और अपना गांव, अपना घर तक छोड़ देना पड़ा था। गांव में सब कुछ गवा चुके कोनोसुके के पिता परिवार सहित शहर आ गए और परिवार के पालन पोषण के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने लगे। अपने पिता की मदद और परिवार का खर्चा चलाने के लिए 9 साल के हो चुके कोनोसुके को भी अपने पढ़ाई छोड़कर एक दुकान में काम करना पड़ा। यहाँ कोनोसुके सुबह होते ही सूर्य की पहली किरण के साथ बिस्तर छोड़ देता था और फिर दुकान में एक अच्छे से सफाई का काम करता था और साथ ही साथ दुकान के कुछ दूसरे छोटे मोटे का काम खत्म करने के बाद अपने मालिक के बच्चों की देखभाल और सेवा के काम में जुट जाया करता था। कुछ महीना इसी तरह बीत गए, लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर उस दुकान का कारोबार कुछ मंदा होने के पश्चात उस दुकान के मालिक ने कोनोसुके को नौकरी से हटा दिया और इसके पश्चात कोनोसुके को एक साइकिल बेचने वाली दुकान पर नौकरी मिल गई। उस समय साइकिल एक लग्जरी आइटम मानी जाती थी और यूनाइटेड किंगडम से इंपोर्ट की जाती थी। कोनोसुके ने साइकिल की दुकान पर काम किया। इस शॉप पर साइकिल बेचने के साथ साथ कुछ मीटर वर्क का भी काम करने लगा और वहाँ कोनोसुके को अन्य कर्मों के साथ साथ लेथ और अन्य टूल्स के बारे में कुछ सीखने को मिला। कोनोसुके ने साइकिल की दुकान पर 5 साल तक काम किया और 15 साल की आयु में जब वह कुछ नया खोजने में लग गया, जहां काम के साथ साथ और भी कुछ नया सीख सके। आने वाले समय में बिजली की बढ़ती संभावनाओं को देखकर उसे महसूस हुआ कि उसे इस फील्ड में कोई अच्छी नौकरी खोजनी चाहिए। उसी दौरान कोनोसुके ने एक दिन ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी का विज्ञापन देखा और विज्ञापन में कंपनी ने कुछ नए कर्मचारियों की भर्ती की बात की और कोनोसुके ने उस कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया और वहां नौकरी भी मिल गई। वहां काम के दौरान हर रोज उसे काफी कुछ सीखने को मिलने लगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय गुजरने के बाद कोनोसुके जहां नौकरी करते हुए बहुत कुछ सीख रहा था, वहीं दूसरी ओर वह अपने खाली समय में इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित पुस्तकें भी पढ़ रहा था, साथ ही साथ कुछ छोटे नए प्रयोग भी कर रहा था। 20 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो गया। थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ गई। 22 वर्ष की उम्र तक वो अपनी काबिलियत से कंपनी के टेक्निकल इंस्पेक्टर बन गया, जो उस समय बहुत बड़ी पोजीशन मानी जाती थी। इसी बीच कोनोसुके ने अपने अतिरिक्त समय का उपयोग करते हुए एक नए सुधार के साथ इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया और अपने बॉस को दिखाया, लेकिन उसके बॉस को उसका ये आइडिया पसंद नहीं आया और उसके बॉस ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये मार्केट में नहीं चल पाएगा। लेकिन कोनोसुके ने अपने इस इलेक्ट्रिक सॉकेट पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि ये मार्केट में जरूर चलेगा और अपने विश्वास के दम पर उसे नौकरी को छोड़ दिया और अपना खुद का काम करने के लिए ठान ली। उसके लिए उसने अपने कुछ दोस्तों से भी बातचीत भी की, लेकिन कोनोसुके के सभी दोस्तों और जानने वालों ने उससे कहा कि अपनी लगी लगाई इतनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर स्वयं का काम करने का विचार उसका एक पागलपन है और वो भी एक ऐसे उत्पाद की खातिर है जिसकी कि उसकी अनुभवी बॉस ने पहले ही मना कर दिया है। मार्केट में तुम्हारे उत्पाद को चलाने या चलने की भी कोई गारंटी नहीं है और ऊपर से तुम ज्यादा शिक्षित भी नहीं ठहरे, ना ही तुम्हारे पास बिजनेस करने का कोई एक्सपीरियंस है। तुम्हारा सफल होना तकरीबन असंभव सा लगता है। लेकिन कोनोसुके को स्वयं पर अडिग विश्वास था और अपने उस काम पर भी उसे पूरा भरोसा था। जब उसने एक बड़ा निर्णय ले लिया, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने द्वारा जमा किए हुए थोड़े से पैसे के बाद बेसिक टूल खरीद लिया, जो बेसिक टूल था, और अपने साथ काम करने वाले 2 छोटे वर्कर जो अपने छोटे भाई और पत्नी के साथ मिलकर अपने घर पर स्थापित किया अपनी स्वयं की फैक्ट्री।
एक अत्यंत ही छोटी फैक्ट्री के साथ अपने काम की शुरुआत करने वाले कोनोसुके अब सर्किट बनाने लगा और स्वयं ही बाजार जाकर लाइट सर्किट बेचने की कोशिश करने लगा। लेकिन दुर्भाग्यवश कोनोसुके की लाइट सर्किट को प्रत्येक स्थान पर इनकार कर दिया गया। ऐसे ही कई महीने यूं निकल गया। उसे मात्र थोड़े बहुत छोटे ऑर्डर मिले जिनसे जिंदगी का गुजारा कर पा रहा था। बेहद कठिन हो गया ऐसी परिस्थिति और बेहद ही खराब हो गई। बुरे हालातों को देखते हुए उसके दोनों सहयोगी ने उसका साथ छोड़ दिया। उस समय और आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपने घर को खर्च चलाने के लिए अपने घर का सामान तक बेचना पड़ गया और अपने ऊपर कुछ कर्ज भी लेना पड़ गया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए चारों दिशाओं से केवल कर्ज और रिजेक्शन ही दिखाई देने लगे थे। हर दिन वो एक नया प्रयत्न करता अपने द्वारा बनाए गए सर्किट को बेचने की। हर दिन वो असफल हो जाता और कई बार उसे यहाँ तक लगने लगा था कि अपने सपने को उसे छोड़ देना चाहिए और पुनः अपनी पूर्व की जॉब शुरू कर लेनी चाहिए। परंतु कोनोसुके को जो विश्वास था बेहद ही मजबूत था अपने सपने को लेकर। ये उसका विश्वास ही था जो उसे फिर से हिम्मत और जोश प्रदान किया और फिर से निकल जाता एक और प्रयत्न करने के बाद से फिर असफल होकर घर लौट आता। हालात बेहद ही खराब हो चुके थे, बहुत ही बिगड़ चुका था, लगभग दिवालिया हो चुका था। युवक के पास जब अब नौकरी एकमात्र विकल्प था अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। और इन संघर्ष के दिनों में यही सलाह उसके दोस्तों ने भी दी कि अपनी जिद छोड़कर नौकरी पुनः वापस कर लेना चाहिए। लेकिन उसका विश्वास अपने प्रोडक्ट पर इतना अटल था कि वो हार मानने को तैयार ही नहीं था। फिर अचानक एक दिन उसकी कंपनी को 1000 की मात्रा में पहला ऑर्डर मिला और उसी दिन के पश्चात उसके बिजनेस में एक रफ्तार पकड़ ली। फिर गरीब लड़के यानी कोनोसुके की कंपनी तेजी से उन्नति करने लगी। फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज उस लड़के के द्वारा बनाई गई कंपनी 2.5 लाख से भी अधिक कर्मचारी करते हैं काम। कंपनी का सालाना टर्नओवर $70 बिलियन है और इतनी महान उपलब्धि उस लड़के ने हासिल की जो ना तो अधिक शिक्षित था और ना ही उसके पास बहुत पैसा था और ना ही कोई विशेष बड़ी सपोर्ट। उसके बाद उसके पास अगर कुछ था तो उसका विश्वास था जो एकदम अटल था। पैनासोनिक की स्थापना की और दोस्तों उस शख्स की बनाई उस कंपनी का नाम है पैनासोनिक, जिसके प्रोडक्ट आज गुणवत्ता और क्वालिटी की पहचान है। दोस्तों कोनोसुके का देहांत हो गया 94 वर्ष की उम्र में, लेकिन पैनासोनिक आज पूरे विश्व में फैल गया और जिसकी नींव थी केवल एक व्यक्ति का विश्वास। अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दे। धन्यवाद।